मेस्टाइटिस बहुत परेशान किया शुरू में, प्रेगनेंसी परेशान किया, गाय का भी प्रॉब्लम, कुछ हम लोग का भी प्रॉब्लम कहिए। आप अभी कितना दूध ले रहे हैं, इससे ज्यादा आपको जानकारी होना चाहिए कि साल भर बाद आपके पास कितना दूध है। 3 एनिमल आप लीजिए दूध वाली, और 2 जो है हीफर लीजिए 12-13 महीने की। अगर हल्का फुल्का है तब तो आप जो है होम्योपैथी से हम लोग हाथ धो दिए, सीमेंट में जो स्पर्म है वो मरा हुआ है लेकिन उसको डाल दिया। आपको आपकी गाय के बारे में आपके डॉक्टर से बेहतर पता होना चाहिए। 11-12 हीफर्स हैं जी, तो सारी प्रेग्नेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ब्याने की। 15 जानवर में आप 7-8 को ही प्रेग्नेंट करा पा रहे हैं जी, तब आप नुकसान में चले जाए। 28 नंबर कंपटीशन में भी गई थी जी, 7वें रैंक पे थी, 29 किलो 700 लीटर। सारा जो है एबीएस के सीमन का बच्चा है, एबीएस स्पाइक। 56 प्रेग्नेंट है, 26 प्रेग्नेंट है, 12 प्रेग्नेंट है, 36 प्रेग्नेंट है। वर्ल्ड वाइड शायर से भी प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, एबीएस से भी प्रेग्नेंट बच्चियां हैं। दिसंबर में 20 दिसंबर के राउंड करते हैं ताकि वो 1 अक्टूबर के राउंड में बच्चा दे। तो हरा चारा हम लोग नहीं देते हैं उसमें। किसी फार्म पे रह करके 6 महीना साल भर सीख ले, और गाय हीट में नहीं आ रही है तो इंतजार मत कीजिए कि हीट में आएगी तब इसको सीमेंट आ रहे हैं। उसका 70% जमा कर दीजिए बुरे समय के लिए जी, और 30% में मन मार के कम खा के पेट काट के रह लीजिए, लेकिन 30% से ज्यादा। नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के गोपालगंज जिले के प्रियम्बदा डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है लगभग 3 साल 7 महीना पहले जो है किया गया था, और काफी छोटे स्तर से किया गया था। खास बात यह है कि ब्रीडिंग पर भी कार्य करते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इनके पास जो है फर्स्ट लैक्टेशन की जो बच्चियां आई है, कितने लीटर दूध तक गई है, किस तरह का इनका रख रखाव है, किस तरह का जो है डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, शेड का लंबाई चौड़ाई कितना है, किस तरह का इनका खान पान है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है अस्तित्व स्वर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए इस डेयरी फार्म के जो ऑनर है उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अस्तित्व है जी, और हमारा फार्म जो है गोपालगंज में, आपको रेवती एक गांव है वहाँ पे पड़ता है जी। हमारी दादी के नाम से फार्म है, प्रियम्बदा फार्म। अपने पास 70-75 जानवर हैं जी, जिसमें दूध वाली 30 जानवर हैं, बाकी 40 बच्चे पल रहे हैं, 41 बच्चे पल रहे हैं। तो यही परिचय है छोटा सा। तो कितने साल पहले स्टार्ट किए थे सर? 2020 में है, 2020 के सितंबर में हम लोग चालू किए। तो आपको तो स्टार्टिंग में गायों के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत यूट्यूब से मिल चुका था जी जी। तो क्या क्या परेशानी आई शुरुआत में? जितना भी हम लोग जानवर लाए सब में परेशानी हुआ। मेस्टाइटिस का जी, दाना अरेंज करने के लिए, साइलेज के लिए, सब चीज शुरू में आइडिया के बिना शुरू हुआ था जी। साइलेज बहुत महंगा खरीद के पंजाब से 9.5 रुपए 10 रुपए मंगा रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग का जो गाय का ये है, क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस बहुत परेशान किया शुरू में, प्रेगनेंसी परेशान किया। तो ये सब लेकर के काफी लेट हम लोग पहला बार जब सितंबर में चालू किया तो हमारी गाय सब प्रेग्नेंट होना शुरू हुई फरवरी मार्च से जी। और जो बच्चा पहले सीजन में मिला, क्योंकि गाय थी हमारे पास 6-7 गाय थी, 6-7 गाय से जी 5 बच्चा हम लोग को मिला था पहला साल जी जी। और जो गाय खरीद के लाए थे उसमें 3 बच्चियां थी, 4 बच्चियां थी जी। तो और दूध भी हम लोग उस हिसाब से नहीं ले पाए जिस हिसाब की गाय सब आई थी जी जी। 1-2 गाय तो क्लिक की, बाकी सब गाय अच्छा दूध नहीं की जी। कुछ गाय का भी प्रॉब्लम, कुछ हम लोग का भी प्रॉब्लम कहिए। तो ज्यादातर तो अपने प्रॉब्लम से गाय को हम लोग 12 सितंबर को लाए थे जी। उमस का समय होता है तो गाय सब हीट स्ट्रेस में आ गई धीरे धीरे करके जी। दूध पे उतरी नहीं, और एक उतरी तो तुरंत डेथ कर गई आते ही, मतलब आई उसके 15 दिन बाद बच्चा दी। 34-35 लीटर दूध पे थी जी जाने के 6-7वें दिन, लेकिन उसके बाद जो है मेंटेन नहीं कर पाया, उसको रेड वाटर हुआ, रेड वाटर के बाद वो मर गई। काफी अच्छी नस्ल की जो है बच्चियां भी तैयार हो रही है, और कुछ बच्चियां आपके पास गाय भी बन गई है। हाँ। तो ये ब्रीडिंग पर कार्य करने का कैसे माइंड में आया? देखिए ये बात तो सिंपल पहला दिन से क्लियर था जी, कि जो अपना बिहार का गाय है और जो खान पान हम लोग लेके चल रहे हैं जी जी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उतना नहीं आएगा। हाँ हाँ। और सबसे बड़ा चीज यही है कि गाय कहीं भी फार्म खोलिएगा तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है जी, कि आप अभी कितना दूध ले रहे हैं, इससे ज्यादा आपको जानकारी होना चाहिए कि साल भर बाद आपके पास कितना दूध हो जी जी। जैसे मान लीजिए अभी आप 5 गाय ले आए, 5 गाय से 25 लीटर के हिसाब से 125 लीटर दूध ले रहे हैं। हाँ हाँ। लेकिन आपको अगर आप 6 महीना तक ब्रीड नहीं कर पाए अपनी गायों को जी जी, या 5 गाय में से 2 भी रिपीट कर गई, हाँ हाँ, या 2 गाभिन नहीं रही, तो आपको सिर्फ 3 गाय दूध देंगी। उसके बाद अगले साल जब बच्चा देंगी तो उस समय आपके पास दूध तो रह जाएगा 60-70 लीटर, लेकिन गाय आपके लोड पे होगी 5 जी। तो आप प्रॉफिट उसके बाद नहीं कमा पाइएगा। तो हम तो, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि अगर आप 5 जानवर से शुरू करना चाहते हैं तो 3 एनिमल आप लीजिए दूध वाली, और 2 जो है हीफर लीजिए 12-13 महीने की जी। और हीफर को गाय के साथ प्रेग्नेंट कराइए। हीफर में प्रेगनेंसी प्रॉब्लम थोड़ा कम है जी जी। तो
कोशिश ये करना है कि अगर 3 गाय से हम इस साल दूध ले रहे हैं तो अगले साल कम से कम 4 गाय हो जाए, हाँ। या 3 गाय रहे लेकिन 3 से नीचे नहीं आए जी। तो वैसी स्थिति में आपका जो है बहुत प्रॉफिट तो नहीं लेकिन ठीक ठाक आप मेंटेन कर लेंगे जी। और पहले साल ही जो है आपके पास ब्रीडेड अपने बच्चे आ जाएंगे। उसके बाद जब वो बच्चे दूध पे आएंगे 2 साल बाद, मतलब जब आपका फार्म तीसरे साल में घुसेगा तब तक आपके पास 2-3 बच्चियां अपनी होगी जी। अब वो जब दूध पे आएगी तब आपको मजा आना शुरू होगा। उससे पहले जब तक आप बाहर से गाय खरीद रहे हैं, आप कितनी भी बढ़िया गाय खरीद के कहीं से ले आइए, बिल्कुल सर, ये मान के चलिए कि जब तक आपके पास पूरा अपना हर्ड नहीं होगा तब तक आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट का उम्मीद नहीं कर सकते जी। बशर्ते अगर आपको पंजाब में आप गाय पहचाना जानते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपए की गाय फर्स्ट लैक्टेशन ले रहे हैं, तब आप फिर वहां सोच सकते हैं कि थोड़ा प्रॉफिट, लेकिन ऐसा बहुत कम गाय आपको मिलेगा जी। जो फर्स्ट लैक्टेशन की गाय आपको 2.5 लाख 3 लाख रुपए में दे और वो आके 40 लीटर दूध कर दे। तो ये पॉइंट है। तो जो मेस्टाइटिस की समस्या बता रहे थे सर, तो उसका कैसे जो है आप उपाय ढूंढे, घरेलू ट्रीटमेंट कुछ किए या? नहीं, घरेलू नहीं, देखिए कितना भी आप कर लीजिए, घरेलू में अगर थोड़ा सा भी डिले हुआ, अगर हल्का फुल्का है तब तो आप जो है होम्योपैथी से चलिए, 1-2 दिन में 3 दिन में ठीक कर लेंगे। जी जी। लेकिन अगर थोड़ा भी हेवी है मामला, अगर गाय का थन थोड़ा सा भी गड़बड़ है तो तुरंत एलोपैथी पे भागिए, अदरवाइज थन से हाथ धो दीजिएगा जी। तो शुरुआती समय की 1-2 गाय अभी भी मेरे पास है जी, जिसका थन से हम लोग हाथ धो दिए। अगर उसके चारों थन होते तो वो गाय 35-36 लीटर इस समय दूध कर रही होती है। जी। और अब 3 थन है तो उससे 25-26 लीटर से ऊपर हम लोग दूध नहीं ले पा रहे। अभी सर गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है और स्टार्टिंग अप्रैल में ही लग रहा है कि जून का महीना है। हाँ, गर्मी तो इस बार गर्मी से ज्यादा ये जो पछुआ बह रहा है ना, जी, सुखा बहुत रहा है, मतलब आर्द्रता को एकदम कम कर दिया है, नमी है ये नहीं है मौसम में। तो देखिए इसी वजह से आज आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ फॉगर जो है जी हम इंस्टॉल कराए हैं, अभी 5-10 मिनट ही फॉगर चलाए हैं और टेम्परेचर जो है जी अपने लिमिट से अच्छा खासा नीचे आ गया है जी। तो और गर्मी में क्या क्या समस्याएं आती है सर? देखिए गर्मी में नेचुरली है कि गाय जितनी भी है, होल्स्टीन और जर्सी दोनों जो है वो यूरोपियन ब्रीड है जी। यूरोपियन ब्रीड है तो उसका थोड़ा सा टेम्परेचर का प्रॉब्लम आपको बर्दाश्त करना होगा गर्मी में 3-4 में। मतलब एटलीस्ट गर्मी से ज्यादा गाय परेशान होती है उमस के समय में। जी। जो जुलाई अगस्त सितंबर का समय होता है ना, उस समय आपकी गाय ज्यादा स्ट्रेस में आती है, क्योंकि उमस में क्या है कि गर्मी उमस भरी होती है जी। तो वैसी स्थिति में गाय बहुत ज्यादा स्ट्रेस मानती है। गर्मी में है कि चलिए दिन में तो गर्मी होता है लेकिन शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपको ठीक ठाक शीतल मौसम रहेगा। जी। तो गर्मी में जो है फॉगर लगाइए, बड़ा बड़ा फैन लगवाइए जो डेयरी का होता है, जैसे हमारा बड़ा साइज है तो बड़ा लगवा रहे हैं जी। लेकिन अगर आपका छोटा है तो आप छोटा फैन लगवाइए जी। या अगर कूलर लगा सकते हैं तो कूलर लगाइए। गाय को ठंडा रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। एटलीस्ट जो दिन का 11 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक का समय है जी, उसमें गाय को आपको ठंडा। सितंबर 20 से जोड़िएगा तो सितंबर 20 से सितंबर 21 पहला साल, सितंबर 22 दूसरा साल, सितंबर 23 तीसरा साल, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च जी, मतलब 3 साल 7 महीना। फिर भी आपको काफी अनुभव है सर डेयरी सेक्टर में, क्योंकि आप जो है इस पर विशेष ध्यान देते हैं सर। तो एक डेयरी फार्म में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होती है, तो उसको मतलब कैसे आप टेकल करते हैं? देखिए हमारा जो चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आपको पता है। जी बिल्कुल। और आप जब जीपीजी प्रोग्राम के बारे में खोजिएगा तो हमको लगता है कि सबसे पहले शुरुआत हम लोग बोलना शुरू किए थे जीपीजी जी। नहीं तो ये चीज आज तक जो है एक पर्टिकुलर स्टेट के बाहर कभी गया ही नहीं कि जीपीजी होता क्या है जी। अब लोग जीपीजी जानेगा तब तो, माने जो भी प्रोटोकॉल है, सिर्फ जीपीजी ही नहीं जी, बहुत सारा कारण है। बैड न्यूट्रिशन से भी गाय जो है रिपीट में जाती है, आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा से भी जाती है जी, फीड के प्रॉब्लम से भी जाती है जी, और मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, इस तरीके की बहुत सारी बीमारी है जो रिपीट ब्रीडिंग के ऊपर असर करता है, रिपीट ब्रीडिंग के केस को बढ़ाता है जी। तो ये सब तो आपका मैनेजमेंटल स्किल है कि आप अपने मैनेजमेंटल स्किल से इन सब चीजों को दूर कर सकते हैं। उसके बाद भी कई बार होता है गाय जो है हार्मोनल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जीपीजी में हार्मोनल जो इंजेक्शन है उनका इस्तेमाल होता है और उसके थ्रू गाय को सिंक किया जाता है समय के अनुसार। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है बिहार में क्या है कि डेड सीमन भी जो है आपके एआई वर्कर डाल देते हैं। जी बिल्कुल। सीमन में जो स्पर्म है वो मरा हुआ है लेकिन उसको डाल दिए, तो किसी भी हाल में गाय को गाभिन नहीं करेगा। आपकी गाय सब बढ़िया है और आप सीमन डेड पड़ गया तो नहीं गाभिन होगी। दूसरी चीज है कि आपको आपकी गाय के बारे में आपके डॉक्टर से बेहतर पता होना चाहिए जी, क्योंकि आप उसको मैनेज कर रहे हैं, डे टू डे बिजनेस आप उसका देख रहे हैं। डॉक्टर सिर्फ एआई करने लायक जो काम है वहां तक सीमित है कि आप बोल देंगे कि इस समय हीट में आई थी तो इस समय आके एआई करेगा।
तो टाइम डेआई करने के लिए आपका वो जीपीजी वगैरह है जी। पूरा, मतलब एक पूरा पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ जनवरी फरवरी मार्च में जीपीजी चलबे करता है जी। एक बार में 10-10 12-12 जानवर उठाएगा, उसको जीपीजी करते रहेगा जी। अब 12 में से 7-8 मान जाती हैं, 1-2-3 रिपीट होती है, वही रिपीट वाली बची हुई गाय सब आके अप्रैल मई में जी प्रेग्नेंट कराई जाती है, जो कि मेरे यहाँ भी वही है जी। हम भी वही चीज फॉलो करते हैं। आपको हमने दिखाया है कि पूरा हीफर्स का जो सेक्शन है जिसमें 11-12 हीफर्स हैं, जी जी। वो सारी प्रेग्नेंट है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ब्याने के लिए। और ये जो गाय का सेक्शन है इसमें भी आपको 70% हर्ड मेरा प्रेग्नेंट हो चुका है जी। या सीमन ले चुका है। अब इसमें से जो छठी बची हमको मिलेंगी उसको फिर निकाल के मई के महीने में 30 मई तक हम कोशिश करेंगे कि सबको जी। कर लें। उसके बाद भी अगर आप, जैसे इस साल मेरे पास 45 जानवर है जिसको हम एआई करना है, जी। तो 45 में 41-40 का फिगर आपका आ रहा है, तो आप अच्छे मुनाफे में हमेशा रहेंगे। जी। अगर आप अपने हर्ड का, मतलब मान लीजिए आपके हर्ड का साइज 10 गाय का है और 5 बछिया है, जी। 15 जानवर है और 15 जानवर में आप 7-8 को ही प्रेग्नेंट करा पा रहे हैं, जी। तब आप नुकसान में चले जाएंगे। आपको हमेशा जितनी दूध देने वाली गाय इस साल है उससे ज्यादा गाभिन होना चाहिए अगले साल बच्चा मिला के। मतलब इस साल अगर 30 गाय दूध दे रही है तो अगले साल 40 कर लीजिए, 35 कर लीजिए, जी। लेकिन अगर 25 करिएगा तो दूध का रेशियो घटेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन घटेगा, क्योंकि जो 5 गाय नहीं गाभिन होगी वो फिर आपको घाटा देगी। तो आपके पास फर्स्ट लैक्टेशन की तो जो बच्चियां आई है सर, कितना लीटर तक गई है हाईएस्ट? देखिए, एक तो हम माँ डेयरी से खरीदे थे, जो वहाँ आप सामने देखिए वो माँ डेयरी वाली है जी। वो कंटिन्यूअस 35-36 लीटर की, और अभी प्रेग्नेंट होने के बाद 32-33 लीटर पे इस समय अप्रैल के महीने में चल रही है। जी जी। इसके अलावा अपने पास 4 हीफर अपने आप ब्रीड किए हुए बच्चे हैं, जी जी। जिसमें से एक यहाँ ये है, ये इसका टैग निकल गया, 32 नंबर है, ये अभी 28 लीटर कर रही है, 35 दिन भी आए हुआ है जी। और इसके बाद आप आ जाइए इधर, ये दोनों, ये 28 नंबर कंपटीशन में भी गई थी, जी जी। 7वें रैंक पे थी, 29 किलो 700 लीटर इसने दूध निकाला था जी। अभी ये 24.5-25 लीटर कर रही है, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है। जब तक ये प्रेग्नेंट नहीं हुई थी उस समय तक 27-27.5 का एवरेज इसने मिल्क निकाला है। जी जी। और मैंने आपको बताया कि इसकी मदर जो है वो 305 दिन में 4199 लीटर दूध निकाली थी। जी जी। जबकि इस बार ये अभी तक 41,000 समथिंग लीटर निकाल चुकी है 160-65 दिन। आप दिखा भी रहे थे, हमने आपको अपने ऐप पे भी दिखाया था। अब उसके बगल में ये है, इसकी भी मदर जो है वो 4777 लीटर निकाली थी सेकंड लैक्टेशन में जी। 305 दिन में, और ये अभी तक जो है मोटा मोटी 3000 लीटर के करीब पहुंच रही है जी। इसको भी 110-15 दिन हुआ, ये भी 26-27 लीटर के करीब एवरेज है जी। और ये सारा जो है एबीएस के सीमन का बच्चा है, एबीएस स्पाइक का। और अब थोड़ा हम शेड की बात कर लेते हैं सर, तो शेड की लंबाई चौड़ाई क्या होगा? 90/70। 90/70 है। 90 में 4 और जोड़ लीजिए, 94/70 जी। और जो हम जहाँ पर हम लोग खड़े हैं सर, ये कितना फीट का? 15 फीट। 15 फीट। और जो गाय बंधी है, ये गाय कोई बंधी नहीं है, सब खुली है। गाय जो खड़ी है सर, ये इसके बाद 16 फीट 14 फीट छोड़ा हुआ है, फिर 16 फीट का मिट्टी का एरिया है और फिर उधर 10 फीट। और जो सेक्शन बना है सर, किस तरह की गाय किस सेक्शन में है सर? ये सेक्शन अपना हाई मिल्किंग वाला है, 25 लीटर से ऊपर। 25 लीटर इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाय हैं जी। ये 270 लीटर का इनका एवरेज है जी। और 270 लीटर पे इनको आप मान के चलिए कि हम लोग 108 किलो फीड देते हैं। अब प्लस 15 किलो साइलेज का एवरेज है, 16 किलो नेपियर है 10 किलो और 10 किलो अभी देखिए मैक्स प्रो करके फोराजन कंपनी का हरा चारा है, 7-8 किलो का एवरेज इसका भी 10 किलो का रहेगा। जी जी। तो माने हरा चारा और साइलेज मिला के 40-42 किलो हो जाता है जी। और भूसा दे दे 2-2 किलो। कोई मिनरल उनरल एक्स्ट्रा कहीं से भी हम लोग एक्स्ट्रा ऊपर से नहीं देते हैं जी। सब वो जो माँ डेयरी का फीड है उसमें डला हुआ है जी। बढ़िया न्यूट्रिशन है, कोई जरूरत नहीं कुछ भी एक्स्ट्रा करने का। तो ये जो सेक्शन है सर, ये सबसे लेट लैक्टेशन वाली गाय है, जो पिछले साल की रिपीटर्स बची थी वो है जी। और या किसी का बच्चा खराब हुआ तो लास्ट सेक्शन में बची हुई है। तो इसमें भी आपकी काफी प्रेग्नेंट गाय है, जैसे वो 9 नंबर प्रेग्नेंट है, ये 56 प्रेग्नेंट है, 26 प्रेग्नेंट है, 12 प्रेग्नेंट है, 36 प्रेग्नेंट है और ये इसमें एक 49 में सीमन पड़ा हुआ है तो उसका अभी कंफर्म नहीं हुआ है और एक 59 है जिसको सफाई कर रहे हैं, इसको जी जी 10 तारीख से जीपीजी में हम लोग प्रोग्राम में लेंगे। अच्छा अच्छा। इसमें 9 जानवर है, इसमें 50-52 लीटर दूध होता है। इसमें जो है 9 चौक 36 से 37 किलो हरा ही पड़ता है, दाना पड़ता है जी। बाकी साइलेज आपका 12-13 किलो साइलेज है, 2-3 किलो भूसा है जी। और हरा चारा सबका मात्रा एक बराबर होता है। इसके बाद ये सेक्शन जो है ये 15 से 20 लीटर वाली का है। अच्छा, 15 लीटर से 20 लीटर। हाँ, इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गाय हैं इसमें जी। इसका 150-60 का एवरेज है।
इसमें आपको जो दाना जाता है वो 65 किलो दाना जाता है जी 64 किलो। और साइलेज वही इससे 1 केजी ज्यादा है जी 13 साढ़े 13 किलो साइलेज है। और नेपियर और हरा चारा सेम मात्रा में मतलब 18-19 किलो। तो जो 15-20 लीटर बता रहे हैं सर, तो अभी प्रेजेंट में 15 से 20 लीटर अभी प्रेजेंट में है। जी जी ये देखिए सेक्शन कभी किसी गाय का जब चेंज होता है ना, हाँ। तो जब जैसे उसमें अब एक गाय है वो 23-24 पे आ गई है, जी जी वो जैसे ही 1-2 लीटर डाउन होगी उसको वहां से निकाल के यहाँ ले आया जाएगा। जी, जी, जी। फिर इसमें एक गाय है जो कि 13 के नीचे अब आ रही है, हाँ, हाँ। तो जो 13 के नीचे जैसे ही 11-12 पहुंचेगी उसको इसमें डाल इस सेक्शन में डाल इस सेक्शन में डाल जी 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 सेक्शन हर बार चेंज हो सकता है, मतलब गायों का सेक्शन बदलता रहता है। जी अभी थोड़ा सा ये मक्खी वाला प्रॉब्लम है, तो देखिए इसमें लुगान और चीनी मिला के डाले हैं, जी। मक्खी मार रहे हैं। 10-15 दिन में हम लोग मक्खी से निजात पाने का उम्मीद रख रहे हैं। और ये सेक्शन में जी सारी हीफर्स आई हैं हाँ जो प्रेग्नेंट हो गई हैं। जी जी इस बार एम्ब्रियो भी हम लोग कराए हैं, 6 जानवर इसमें एम्ब्रियो वाला भी है। और साथ में आपको वर्ल्ड वाइड शायर से भी प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, एबीएस से भी प्रेग्नेंट बच्चियां हैं, जी साहिवाल भी एक है। तो इसमें 2.5 किलो से 3 किलो प्रेग्नेंट हीफर फीड पड़ता है। हाँ 10 केजी साइलेज है। जी हरा चारा में नेपियर है 7-8 किलो, जी और 5-6 किलो आपको वो जो दूसरा दाना है वो पड़ता है। तो आपके यहाँ जो बच्ची आपके यहाँ जो बच्चियाँ है सर, कितने महीने में हिट में आ जाती हैं? जनरली 12 शो तो करने लगती हैं 10-11 महीने से। जी जी एंड हम लोग एआई 14 महीना पे करते हैं। तो बॉडी वेट के अनुसार देते हैं या उम्र? बॉडी वेट 350 किलो तो मतलब वो मिनिमम है, वो 350 किलो 12-13 महीना में आ जाता है। जी जी लेकिन अगर वैसा हम लोग को लगता है कि कौन से सीजन में पैदा हो रही है, तो उसके हिसाब से 10-20 दिन आगे पीछे कर लेते हैं। जी जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो 15 नवंबर को उसका 14 महीना हो रहा है, जी जी एंड हम नहीं चाहते हैं कि उसका बच्चा हमको अगस्त में मिले, हाँ हाँ तो उसको 20-25 दिन डिले कर लेते हैं। दिसंबर में 20 दिसंबर के राउंड करते हैं ताकि वो 1 अक्टूबर के राउंड में बच्चा दे। जी। और जो प्रेग्नेंट गाय होती है सर, उनको किस तरह का फीड देते हैं? जो 1 माह पहले जो दिया जाता है फीड? उसमें ट्रांजिशन चलता है जी 25-26 दिन पहले। हाँ तो मेनली ट्रांजिशन में क्या है कि आपको उस समय जब प्रेग्नेंट है तो उस समय फास्फोरस बढ़ाना होता है शरीर में। जी जी कैल्शियम, चूंकि दूध नहीं निकल रहा होता है तो कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं होती है। जी पानी न उतरे उसके लिए नमक बंद करना होता है। जी तो ये सारा चीज हरा चारा नहीं देते हैं कि किसी तरीके से एक्स्ट्रा पानी जाए, चूंकि हरा चारा में आपका पानी का मात्रा होता है, आर्द्रता होती है 50 से 60%। जी जी। तो हरा चारा हम लोग नहीं देते हैं उसमें। और अलग से भी कुछ देते हैं सर कि केवल ट्रांजिशन फीड ही देते हैं? सिर्फ ट्रांजिशन में सब कुछ मिला रहता है। जी क्लच व्लच करके एक प्रोडक्ट आता है आपको, उसको कारगिल का एक क्लच करके प्रोडक्ट है, वो मिला रहता है ट्रांजिशन फीड में। तो मिनरल हम लोग जनरली नहीं देते हैं। जी जी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कैसे कि 25 तारीख के बाद अगर फीड थोड़ा मतलब अगर 30 दिन से ज्यादा हो रहा है तब हम मिनरल चालू करते हैं, अदरवाइज मिनरल नहीं चालू। जी। और जनरली हम लोग का फीड 25 दिन में रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, मतलब 25 दिन में नया फीड आ जाता है। जी जी। लगभग कितनी गाय सर अभी मिल्किंग में है आपके पास? 27 अभी मतलब दूध दे रही है। तो उसमें भी तो कुछ 2-3 माह की 4 माह की प्रेग्नेंट है। वो तो 270 लीटर वाले में भी आपकी प्रेग्नेंट है, जो पैन हम दिखाए 270। जी जी 270 है, 160 है, जी। तो 430। हाँ और उसका हम आपको बताए थे 50 लीटर के करीब। जी जी। तो 430 और 50-60 480 लीटर दोनों 480 लीटर 490 लीटर है। ये अभी धीरे धीरे और घटेगा। जी जी। क्योंकि जैसे जैसे ड्राई करेंगे गाय तो उन लोग का दूध खत्म होता जाएगा। तो हाईएस्ट पीक पर जाड़े में कितना तक हो जाता है सर? अरे इस साल तो पहला बार पीक बनाए हम लोग। जो मैक्सिमम जाता है वो अभी गया है 500-510 लीटर। जी जी। सॉरी 550 टच किए थे इस बार हम लोग फरवरी में, लेकिन बस 2-4 दिन के लिए ही टच कर पाए, उसके बाद नीचे आ गए हम लोग क्योंकि गाय बेच दी है उसके बाद हम। तो क्या रेट का चला जाता है सर यहाँ से? देखिए मेरा जो टोटल दूध है उसमें 200 लीटर जाता है वो 50 कैरेट से जाता है। जी 200 लीटर जाता है वो 40 कैरेट से जाता है। बाकी बचा हुआ सुधा को जाता है जिसका 37-38 वही रेट आता है। 3.9 to 4.2 फैट रहता है। 8.3 to 8.5 ऐसे नफ रहता है। जहां हमारा गिराता है हम उसका लड़का को बैठा देते हैं यहाँ 20-25 मिनट। बैठो गाड़ी नहीं जाएगा, पहले मेरा चेक करो यहाँ। तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे सर। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है सर, तो कितने लीटर वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए और कितनी गायों से स्टार्ट करना चाहिए? कितनी गाय से स्टार्ट करना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कितना पूंजी लेके आ रहे हैं। जी जी। स्वलागत से कितना कर सकते हैं, ये सरकारी फंड से नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। सरकारी फंड लीजिएगा, गाय फेल होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई पैसा आपका नहीं लगा हुआ, इसलिए आप कभी टेंशन में आइएगा ही नहीं कि गाय गाभी नहीं हुई। जी। और आने से पहले कम से कम किसी फार्म पे रह करके 6 महीना साल भर सीख ले, जो बड़ा फार्म है, चाहे जहां पे भी उसको लगता हो कि उसको उचित ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, वहां जाके 6 महीना प्रैक्टिस करे, एटलीस्ट कम से कम अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक। जी। उसको मोटा मोटी सब अंदाजा हो जाएगा।
तो स्टार्ट करना चाहिए तो किस महीने से करना चाहिए सर? सबसे बढ़िया महीना स्टार्टिंग के लिए अक्टूबर का, मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर, माने 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में स्टार्ट कीजिए। तब तक मौसम सेटल डाउन हो चुका होता है, मक्खी उक्खी का प्रॉब्लम नहीं होगा उस समय आपको। मौसम में ठंडक आ जाता है। आप अभी भी देख रहे होंगे यहाँ तो हम लोग फॉगर से इसको ठंडा किए हैं। जी जी बिल्कुल। ये काम जब नहीं आपको करना पड़े वो आपके लिए सबसे उचित समय। जी। और क्या मतलब इसमें सावधानी बरतना पड़ता है सर स्टार्टिंग में? सावधानी कुछ भी बरत लीजिए, नुकसान तो कुछ होगा ही होगा। जी। आप मान के चलिए कि आपको थोड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कि जैसे अगर आपको फार्म स्टार्ट करना आपके दिमाग में हो, जिस दिन आ गया उसी दिन खोलना जरूरी नहीं है। हाँ हाँ। उसके लिए पूरा प्लान कीजिए, क्योंकि आप अक्टूबर में खोलिएगा तो भूसा महंगा मिलेगा। जी जी। तो अगर आपको खोलना है तो आप जिस साल प्लान कर रहे हैं उसके अगले साल के लिए प्लान कीजिए। जी। पहले मार्च अप्रैल में भूसा घर बनाइए, उसमें भूसा रखिए। फिर मई के महीने में, अप्रैल मई में अगर आपके तरफ मक्का लगता हो तो मक्के का साइलेज बना लीजिए। जी। फिर उसके बाद जून जुलाई अगस्त चुपचाप सोए रहिए। अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन कर लीजिए अपना सेट का वोट का जो करना है। जी। और गाय खरीदने के लिए 10 अक्टूबर को उठिए और जाइए गाय खरीदने। जी। और तब एक गाय दो गाय करके जो पसंद आए उस हिसाब से गाय लीजिए। फार्म वालों से बात कीजिए, उस बीच में सर्च करते रहिए अच्छी गाय कहाँ है, और गाय का दाम दे करके अपना छोड़ दीजिए कि भाई हम इतने तारीख को ले जाएंगे, चाहे जैसे कर सकते हैं उसको गाय खरीदिए। और फिर 15 अक्टूबर से जी शुरू कीजिए। और गाय हीट में नहीं आ रही है तो इंतजार मत कीजिए कि हीट में आएगी तब इसको सीमेंट डालेंगे। जी। अगर गाय ब्याह गई, आपके यहाँ दूध पे अच्छा उतर गई है, शरीर बॉडी नहीं तोड़ रही है, उसके बाद भी हीट नहीं आ रही है, कि मान के चलिए या तो उसको कहीं एंडोमेट्राइटिस का खतरा हो सकता है या जी उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। जी। तो तुरंत उसको अपने वेटनरी डॉक्टर से चेक कराइए कि उसके सिस्ट कहाँ है, उसके वो जो ट्यूब है उसमें सिस्ट है या हॉर्न में सिस्ट है, किस तरीके का सिस्ट है, उस तरीके का उसका इलाज कीजिए। और उसको तुरंत मतलब 90 दिन हुआ तो जीपीजी प्रोग्राम पे लेके जाइए, जीपीजी करके उसको एआई कीजिए। वेट मत कीजिए कि अब आएगी हीट में तब करेंगे, वैसे वेट करने में आपका समय निकलता जाएगा और आप पीछे होते जाएंगे। जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। कितना मतलब जितना पूंजी है उतना गाय खरीदने में लगा देना चाहिए? नहीं, बाइक में भी, बाइक सपोर्ट में भी? बैकअप आप 50% बैकअप मान के चलिए। मतलब 10 लाख लगाना है तो 5 लाख से शुरू कीजिए। 5 लाख बाइक सपोर्ट में रखना 5 एकदम बैक में रखिए। क्योंकि और जब पैसा अगर आ रहा है, जिस समय गाय दूध दे रही है, पैसा आ रहा है, हाँ? तो जो आप कमा रहे हैं उसका 70% जमा कर दीजिए बुरे समय के लिए। जी। और 30% में मन मार के कम खा के पेट काट के रह लीजिए, लेकिन 30% से ज्यादा जी खर्च मत कीजिए। और पहले दिन से ये व्यवस्था कोशिश कीजिए कि समिति के भरोसे नहीं रहे, कुछ अपना एडवर्टाइज करके रिटेल निकाल लें। जी। तो चलिए, काफी अच्छी जानकारी सर आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।